एंड वेलकम बैक टू योर रिविजन क्लास। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंथैल्पी के बारे में। अभी तक हमने इंटरनल एनर्जी चेंज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज दैट इज डेल्टा ई के बारे में हमने पढ़ा। और अब हम पढ़ेंगे एंथैल्पी के बारे में। सो देखिए एंथैल्पी क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी। सो इट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, सी इट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी stored in a substance or a system that can be converted into heat। फाइन, जहां भी एंथैल्पी हमारे पास वर्ड आ गया एंथैल्पी, हमेशा याद रखिए वहां पर हीट का लेना देना है हमारे पास, ठीक है। तो दैट इज अबाउट हीट। एंथैल्पी जहां भी आ गया मतलब हीट कंसर्न है, वी आर टॉकिंग अबाउट हीट। सो इट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ सब्सटेंस और अ सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। और इसी वजह से हम इसको जानते हैं हीट कंटेंट के नाम से भी, ठीक है। तो इसका साथ में एक और नाम लिख लीजिए, we also known as enthalpy as heat content, ठीक है। हीट कंटेंट के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं H से, H इज इक्वल्स टू E प्लस PV। ये हमारे पास होता है फॉर्मूला एंथैल्पी का। कहाँ से आया, कैसे आया, आपको जानने की जरूरत नहीं है, सीधा याद कीजिए दैट H इज इक्वल्स टू E प्लस PV। फाइन, आपके पास क्वेश्चन आता है दैट व्हाई इज एंथैल्पी नोन एज हीट कंटेंट। क्यों हम एंथैल्पी को हीट कंटेंट के नाम से जानते हैं? तो उसका हमारे पास आंसर क्या बनेगा, डेफिनेशन में ही है, बिकॉज इट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी चेंज इनटू हीट, राइट। तो इसी वजह से आप इसकी डेफिनेशन ही लिख देंगे तो आपका आंसर वहीं पे बन जाएगा, बिकॉज हीट कंटेंट हम इसको इसी वजह से तो कहते हैं ना, इसकी डेफिनेशन में आंसर है हमारे पास। अब इसके पास हमारे पास इसकी एक और डेफिनेशन बनती है, सिंपल बेसिक डेफिनेशन, आप फॉर्मूले को देख के बता लगा सकते हैं दैट इट इज, साथ साथ लिखिए, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी दैट इज ई को हम इंटरनल एनर्जी के नाम से जानते हैं। पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले इंटरनल एनर्जी का वीडियो देख के आइए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी, ठीक है। तो ये जो होती है एंथैल्पी दैट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एज वेल एज पीवी एनर्जी। ये हमारे पास बनता है दूसरी डेफिनेशन एंथैल्पी की, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन आता है दैट व्हाट डू वी प्रेफर, व्हाट क्वेश्चन साथ साथ लिख लीजिए, व्हाट डू वी प्रेफर, डेल्टा ई और डेल्टा एच। व्हाट डू वी प्रेफर, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी, या फिर आपसे पूछ लेंगे व्हाट डू वी प्रेफर, एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है। तो फिर आपके पास आंसर क्या बनेगा उस केस में। देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था इंटरनल एनर्जी जो होती है दैट इज द एनर्जी विच गवर्न्स टेम्परेचर, ठीक है। तो सिर्फ टेम्परेचर से अफेक्ट होने वाली एनर्जी होती है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। लेकिन अगर हम बात करें एंथैल्पी की तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इंटरनल एनर्जी और पीवी एनर्जी दोनों है, यानी इंटरनल एनर्जी किससे इफेक्ट होती है, टेम्परेचर से, एंड पीवी एनर्जी भी, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी। तो एंथैल्पी हमारे पास अफेक्ट हो रही है तीनों से, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। लेकिन इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर से अफेक्ट होती है, ठीक है। तो व्हाट विल बी आवर आंसर, हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर ये बनेगा that we prefer enthalpy over internal energy, we prefer enthalpy over internal energy. Why? Because enthalpy is affected by all three factors, temperature, pressure and volume, whereas internal energy is only affected by temperature, ठीक है। ये हमारा आंसर बनेगा इस केस में, आपको पता होना चाहिए। फाइन, अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखिए that why can we not calculate the exact value of enthalpy। हम एंथैल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते। अगर आपने इंटरनल एनर्जी का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा यहाँ पर आंसर क्या बनेगा हमारे पास, लेकिन अगर नहीं देखा तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्यों नहीं हम एंथैल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए सीधा सा आंसर है हमारे पास, वी कैन नॉट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, वी कैन नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। और हमारे पास देखिए एंथैल्पी का फॉर्मूले में क्या है, H इज इक्वल्स टू E प्लस PV, यानी अगर हमको एंथैल्पी की वैल्यू निकालनी है तो हमें इंटरनल एनर्जी की वैल्यू पता होनी चाहिए। और अगर हमें इंटरनल एनर्जी की वैल्यू नहीं पता होगी तो हम एंथैल्पी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, राइट। तो इसीलिए बिकॉज वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू और वी कैन नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, हेंस वी कैन नॉट कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी। दैट्स इट, यही बनेगा हमारा करेक्ट आंसर इस केस में, ठीक है।
अब अगली हेडिंग डाल लीजिए एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, ठीक है। अब देखिए सेम एज इंटरनल एनर्जी, जैसे हम इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते थे लेकिन इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर सकते थे, वैसे ही हम एंथैल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते लेकिन हम एंथैल्पी चेंज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए अब एंथैल्पी चेंज की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेरे पास अगर इनिशियली H1 थी एंथैल्पी, तो फाइनल मेरे पास एंथैल्पी क्या आएगी H2। और अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे T1 था टेम्परेचर, तो यहाँ पर क्या आएगा T2। वॉल्यूम V1 थी तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या आएगी V2। और अगर यहाँ पर मेरे पास प्रेशर P1 था तो यहाँ पे मेरे पास प्रेशर क्या आएगा P2, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे H1 की बात करूँ, हमारे पास H क्या था, H इज E प्लस PV, तो H1 क्या हो जाएगा E1 प्लस P1 V1, है ना। और अगर मैं H2 की बात करूँ तो H2 क्या हो जाएगा मेरे पास E2 प्लस P2 V2, यही बनेगा ना। तो अगर हमको एंथैल्पी चेंज निकालना है, एंथैल्पी चेंज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा H2 माइनस H1, मैं H2 माइनस H1 करूंगी तभी तो एंथैल्पी चेंज आएगा ना, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। तो यहाँ पर हम H2 माइनस H1 करते हैं, H2 माइनस H1 मेरे पास क्या बनेगा, H2 क्या है E2 प्लस P2 V2 माइनस E1 प्लस P1 V1, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है यहाँ पर, और कुछ नहीं है, ध्यान से। डेल्टा H2 माइनस H1 को मैं डेल्टा H लिख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए E2 यहाँ पे मैं ढंग से लिख देती हूँ, E2 प्लस P2 V2 माइनस E1 माइनस P1 V1, ठीक है। तो डेल्टा H हमारे पास यहाँ पे E को एक साथ लिख दो, PV को एक साथ लिख दो, तो E2 माइनस E1 माइनस P1 V1 प्लस P2 V2, ठीक है, ये बना। तो डेल्टा H हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 को मैं क्या लिख सकती हूँ डेल्टा E, ठीक है, डेल्टा E लिख दिया। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ माइनस बाहर निकाल के P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, P2 V2 को इधर लिख दिया और P1 V1 को उधर लिख दिया, ज्यादा कुछ नहीं करा मैंने यहाँ पे। तो P2 V2 माइनस P1 V1 हमारे पास क्या डेल्टा PV लिख सकती हूँ मैं उसे, मतलब हम PV एनर्जी का चेंज यहाँ पे आया P2 V2 माइनस P1 V1, तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV, ये बना मेरे पास यहाँ पर, है ना। तो देखिए अब हमारे पास सिंपल मैथमेटिक्स अगर आप जानते हैं तो आपको पता है हम इसको कैसे लिखेंगे। पहले हम क्या, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस, पहले हम P को कांस्टेंट रखेंगे, P को अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा P डेल्टा V, फिर हम V को कांस्टेंट रखेंगे तो V डेल्टा P, और ये बनेगा हमारा सबसे पहला यहाँ पर इक्वेशन, दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा H हमारे पास बनेगी यहाँ पे डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P, ठीक है। ये हमारी मेन इक्वेशन बनेगी चेंज ऑफ एंथैल्पी की, एंथैल्पी चेंज की मेन इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है, अगर एक सिचुएशन है मेरे पास एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर है मेरे पास, प्रेशर कांस्टेंट है तो मतलब डेल्टा P इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, डेल्टा P इक्वल्स टू 0 है। डेल्टा P इक्वल्स टू 0 होगा अगर, तो मतलब ये पूरी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। वो पूरी टर्म अगर 0 हो जाएगी हमारे पास तो डेल्टा H क्या आएगा, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, यही बना, ठीक है। और अगर मेरे पास सिचुएशन है कांस्टेंट वॉल्यूम की, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा V हो जाएगा हमारे पास 0, है ना, और डेल्टा V अगर 0 हो जाएगा तो ये वाली टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, फाइन। तो डेल्टा H हमारे पास क्या बनेगा डेल्टा E प्लस V डेल्टा P, ठीक है। ये हमारे पास दो कंडीशंस बनती हैं, दो सिचुएशन, दो केसेस बनते हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए
हम यूजुअली लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, ओपन कंटेनर होते हैं यूजुअली, और हमारे पास अगर हम जानते हैं कि ओपन कंटेनर में हमारे पास क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, ठीक है। तो यूजुअली हमारे पास 90% केसेस में हमारे पास प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, बिकॉज दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली। सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क करता है तो प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट रहता है। और अगर हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो मतलब हम ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन को प्रेफर करते हैं। यूजुअली हम ये इक्वेशन यूज करते हैं बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट रहता है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज जो थी आपको पता होनी चाहिए। फाइन, हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट व्हाट विल बी डेल्टा एच इन केस ऑफ ओपन कंटेनर एंड इन केस ऑफ क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। लिख लीजिए क्वेश्चन साथ के साथ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, पहला केस फॉर ओपन कंटेनर, सेकेंड केस फॉर क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। अब देखिए ओपन कंटेनर है, सपोज मेरे पास, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ओपन है कंटेनर, ये कंटेनर है, ओपन है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जो भी प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, है ना, जो भी ऊपर से प्रेशर लगेगा दैट विल बी दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा हमारे पास, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट रहता है, दैट इज प्रेशर हमारे पास इस केस में कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी हमारी इक्वेशन बनेगी, बिकॉज डेल्टा पी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। और अगर मैं बात करती हूँ क्लोज्ड कंटेनर की, क्लोज्ड कंटेनर अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्लोज्ड कंटेनर है, बंद है कंटेनर, एक ये कंटेनर है, बंद है ये कंटेनर मेरे पास, तो इसके अंदर मेरे पास जो भी कुछ है उसका वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज कहीं से एस्केप आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वॉल्यूम मेरे पास कांस्टेंट रहेगा। अंदर अगर कोई रिएक्शन हो जाती है, कुछ भी हो जाता है तो प्रेशर चेंज हो सकता है, लेकिन क्लोज्ड कंटेनर में वॉल्यूम हमारे पास जीरो रहेगा। और अगर वॉल्यूम जीरो रहेगा तो मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, है ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा वी हमारे पास क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और अगर डेल्टा वी जीरो रहेगा तो हमारे पास डेल्टा एच क्या बनेगा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा पी, करेक्ट, यही बनेगा। तो हमारे पास यही आंसर बन जाएगा फॉर ओपन कंटेनर एंड फॉर क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा एच। अगर हम बात करें डेल्टा एच के सिग्निफिकेंस की तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, हेडिंग डालिए सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा एच। डेल्टा एच का सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या होगा, तो देखिए हम जानते हैं डेल्टा एच जो होता है दैट इज डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी फॉर, दिस इज फॉर कांस्टेंट प्रेशर, फॉर कांस्टेंट प्रेशर, है ना। ये हम जानते हैं दैट डेल्टा ई इज डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। ऑल्सो देखो हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में अगर हमारे पास लिखिए यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से अगर हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम, थर्मोडाइनमिक्स वर्क डन बाय द सिस्टम, देखिए फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वर्क डन बाय द सिस्टम के लिए W क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और हमने ये पढ़ा था अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो डेल्टा E हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा E इज इक्वल्स टू क्या आएगा, Q माइनस W, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है तो W तो नेगेटिव आएगा। W वी नो W इज इक्वल्स टू P डेल्टा V, वी नो W इज इक्वल्स टू P डेल्टा V। सो हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q माइनस पी डेल्टा V, Q माइनस पी डेल्टा V। और यहाँ से मैं क्या करूँगी, देखिए यहाँ से मैं डेल्टा E की वैल्यू जो है, डेल्टा E की वैल्यू मैं वहाँ पे अगर रख देती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, या फिर Q की वैल्यू अगर मैं निकाल देती हूँ, देखिए या तो दो तरह से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लूंगी तो क्या आएगा, डेल्टा E प्लस पी डेल्टा V, डेल्टा E प्लस पी डेल्टा V हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर पुटिंग वैल्यू ऑफ Q, इसको लेट हम इक्वेशन 1 मान लिया, पुट
पुटिंग वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1, ये डेल्टा E प्लस पी डेल्टा वी है और इक्वेशन 1 में भी डेल्टा E प्लस पी डेल्टा वी है, तो मैं पुटिंग वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1, डेल्टा E प्लस पी डेल्टा वी की जगह Q लिख दूं मैं, तो मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा H इज इक्वल्स टू Q एट कांस्टेंट प्रेशर, बिकॉज हम कांस्टेंट प्रेशर लेके चल रहे थे, तो आपको ये चीज देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर दिया था ना हमने, तो ये भी हमारे पास आया डेल्टा H इज इक्वल्स टू Q एट कांस्टेंट प्रेशर, और वी कैन राइट इट एज डेल्टा H इज इक्वल्स टू QP। ठीक है, ये हमारे पास बनता है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ एंथैल्पी चेंज। लेकिन आपको पूरा लिखना पड़ेगा दैट व्हाट डज इट सिग्निफाइज। सो आपको पता है ना, पिछले वीडियो में हमने करा था, सो डेल्टा H signifies heat change at constant pressure। ठीक है, तो आपको मेंशन करना है व्हाट डज इट सिग्निफाई, इट सिग्निफाइज हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, बिकॉज आपसे सिग्निफिकेंस ही तो पूछा था। सो एक बार आप पूरी प्रॉपर लैंग्वेज में लिख देंगे, आपका पूरा सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा H यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने क्या किया, सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा H करा, और हमने एंथैल्पी चेंज पढ़ा, एंड एंथैल्पी क्या होती है हमने ये पढ़ा आज की इस वीडियो में। आई होप आपको आज का पूरा वीडियो समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।